नमस्कार मेरे दोस्तों। पंचायत चुनाव का मौसम आ गया है दोस्तों, जिसका हमें पिछले 5 वर्षों से इंतजार रहता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि यह लिखने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी। मैं पंचायत राज को बिल्कुल नजदीक से भुगत रहा हूं दोस्तों। पंचायती राज स्थानीय विकास का एक माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर अनेक विकास और सुविधाओं के कार्य किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। लेकिन अभी के माहौल में तो किए जाते हैं क्या, कुछ नहीं किए जाते हैं मेरे दोस्तों। अगर कुछ किए भी जाते हैं तो भी भ्रष्टाचार के बाद बस बचा खुचा ही मिल पाता है मेरे दोस्तों। सरपंच पद पर आया प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद सारे न्याय नीति भूलकर अपनी उल्लू सीधा करने में लग जाता है। सभी कामों में पैसा बचाकर अपनी जेबें भरना चाहता है, भले ही काम जैसा भी हो। अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो कुछ ही सालों में छत से पानी टपकने लगता है। रोड की मरम्मत तो एकदम निम्न दर्जे की होती है मेरे दोस्तों। 4 माह हुआ नहीं कि सड़क का हाल खस्ता मेरे दोस्तों। इस पर भी दुख तब बढ़ जाता है जब पूरी की पूरी राशि गबन कर ली जाती है और केवल कागजी कार्रवाई करके सारी की सारी राशि हड़प ली जाती है। कुछ राशि सरपंच के पास, कुछ राशि नेताओं के पास, तो कुछ राशि अधिकारियों के पास। अब जनता केवल मूक दर्शक बनकर रह जाती है मेरे दोस्तों। उसके पास भीतर ही भीतर रोने और पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं रहता। जो सरपंच के समर्थक होते हैं वे 2-4 पैसे के लाभ से अपने को संतुष्ट समझते हैं, और जो सरपंच के विरोधी होते हैं वे हाथ पैर पटकते रह जाते हैं, क्योंकि बहुमत का राज होता है, चाहे वे 4 चोर ही क्यों न हो। विरोधी लोग अगले चुनाव का इंतजार करते हैं कि वे भी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत जाएंगे। दोनों तरफ से चुनाव जीतने की होड़ सी मच जाती है, जो आपको अभी दिख रहा है। लोगों की रात की नींद गायब है, रात रात भर मीटिंग चल रहे हैं। कोई किसी को डरा रहा है और कोई किसी को धमका रहा है, कोई पैसे की लालच दे रहा है। अभी पंचायत चुनाव में सबसे खराब जो रीति पनप गई है वो है पैसा लेकर वोट देने की रीति, मतलब मनी बेस्ड वोटिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी या इस रीति के कारण प्रत्याशी में चुनाव जीतने के बाद अपनी राशि वसूलने की जद्दोजहद मची रहती है। वह जितना पैसा खर्च किया रहता है उसे वसूलना चाहता है। बाद में भले ही कोई काम पर आपत्ति करे तो किसी को पैसा देकर, तो किसी को डराकर, किसी को उल्टा ब्लैकमेल कर अपने धनार्जन अभियान जारी रखता है। हद तो तब हो जाती है मेरे दोस्तों जब आपको आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया जाता है और कह दिया जाता है जो करना है कर लो। सबसे अधिक शर्म की बात तब लगती है मेरे दोस्तों जब शासन प्रशासन भी कोई बात नहीं सुनता है, फिर पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, इस पैसे वाली राजनीति से कभी तो बाहर निकलना ही होगा, कभी तो इस पीढ़ी में सुधार करना ही होगा, वरन एक गरीब कब तक पिसता रहेगा। एक गरीब कब तक पिसता रहेगा जो कि न तो 3 में है न 13 में। वह गरीब
जिसे अपना राशन कार्ड तक बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अपने खेतों की मेड़बंदी तक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि इंदिरा आवास के आवंटन के लिए भी कमीशन देना होता है। लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस सत्ता के मुख्य धारा में वह आ नहीं सकता। वह खुद कभी सरपंच बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास बांटने के लिए पैसे जो नहीं होते। एक युवा या एक महिला भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, क्योंकि पैसे तो घर के मुखिया को मिल जाता है पर बाकी को कुछ नहीं मिलता। अब समय आ गया है दोस्तों कि इस पैसा आधारित वोटिंग नीति को बाय बाय करें। मैंने यह समस्या इसलिए उठाई है दोस्तों ताकि आप में बदलाव आए। इस कुपरंपरा को तोड़ना है, समाज में बदलाव लाना है, अपनी पीढ़ियों में सुधार करना है, सबके विकास की बात सोचना है, सबका हित सुनिश्चित करना है। ऐसी बातों को सुनकर आप पर लोग हंस भी सकते हैं, क्या हंसेंगे ही दोस्तों, क्योंकि हर नई चीज हंसी का पात्र बनती है। पर आपको घबराना नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कहीं समस्या है तो वहां समाधान भी है। इस समस्या के समाधान के लिए मेरा अगला पोस्ट देखिए और मेरी अगली वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। अपने में सुधार लाने का प्रयास कीजिए, अपने माहौल में सुधार लाने का प्रयास कीजिए। इस गंदी राजनीति से अपने समाज को, अपने ग्राम को, अपने परिवार को दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके प्रयास, आपके मत से ही पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा जो मोहल्ला है आपका वो सुधर सकता है। वरना वही 25 दिन की चांदनी रात के बाद आपको 5 साल अंधेरे में गुजारना पड़ेगा। वही गड्ढे के गड्ढे रास्ते रहेंगे, वही टूटी फूटी सड़कें रहेंगी, हर चीज के लिए रिश्वत देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों 5 साल की अच्छाई के लिए इस 25 दिन को भुनाइए, इस 25 दिन को अच्छी तरह से जिए। किसी को ना पैसा लेने दीजिए, ना खुद पैसा लीजिए। अपने वोट का, अपने मत का दान कीजिए। किसी अच्छे प्रत्याशी के पक्ष में इसे दान कीजिए ताकि वह